एक ब्रिटिश बैकड्रॉप में वहाँ के माइग्रेंट कम्युनिटी की एक कहानी, जिसमें एक यूनिवर्सल इमोशन है, एक यूनिवर्सल सोशल रियलिटी है। वो सारी चीज़ों को ना एक मर्डर मिस्ट्री में बांधना, वो मतलब अपने आप में मतलब मुझे बहुत मजा आया। स्टार्स के बिना भी एक सक्सेसफुल फिल्म बनाई जा सकती है, अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है जिसे लोग पसंद करें। बॉक्स ऑफिस का जो डिस्कशन है ना, वो पब्लिक डिस्कशन है नहीं, क्योंकि जिसने फिल्म में पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो एक्चुअली उसका बिजनेस है कि मैं पैसे कैसे रिकवर करूंगा। कि अगर हमने पैसे इतने लगाए हैं तो वो कहीं ना कहीं वो रिकवरी काफी अपना एश्योर्ड रिकवरी बना के रखते हैं कि सेफ्टी नेट हमेशा रहता है। कोई ऐसा पर्टिकुलर सीन सर जो दिमाग में हो जिसको शूट करना मुश्किल रहा, या जिसके साथ कोई ऐसा कोई किस्सा है जो दिमाग में रह गया? मैं बहुत ज्यादा शूट नहीं करता हूँ। एक बार फिल्म लिखी जाती है और हम लोग सब डिसाइड करते हैं कि यही फिल्म है। ये फिल्म 30 दिन में बनी है। अच्छा, आपके लिए कहानी ज्यादा मैटर करती है, स्टार ज्यादा मैटर? मुझे लगता है कि दोनों चीजें चलती रहेगी, हर चीज चलती रहेगी। इस फिल्म की कहानी करीना ने पढ़ी थी, तो मुझे एकता ने करीना के साथ एक जूम कॉल पर अरेंज किया था बात करने का। और वो तब तक करीना ने डिसाइड कर लिया था कि मैं कर रही हूँ ये फिल्म। हो सकता है, और मतलब ऐसे समय में मैं फिल्में बना पा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपनी कहानियां कह पा रहा हूँ। मतलब हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ, ग्रेटिट्यूड रहता है मुझे कि मैं ये कर पा रहा हूँ आज की डेट में। साउंड और एडिटिंग के अलावा वो पूरा का पूरा क्रू यहाँ का एक ब्रिटिश औरत थी, एमा डेल्समैन, वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी थी। सर मैंने जाहिर है फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा बकिंगम मर्डर्स का। जी और पूरे 109 मिनट, आई थिंक 109 मिनट, 2 घंटे से कम की फिल्म है, मुझे इतना पता है। जी जी मैं जी एकदम सीट पे चिपका रहा। मतलब मुझे ऐसा जी। लगा कि मैंने फोन में अगर एक भी मैसेज चेक किया तो पता हम्म, नहीं चलेगा कि करीना ने और कौन सा राज खोल दिया। तो हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव डिलीवर्ड अ ग्रेट थ्रिलर। मजा आया मतलब देख के। थैंक यू अमित। सर, नाम मैंने सुना बकिंगम मर्डर, बस तो यही मतलब यही मुझे को समझ में नहीं आया कि क्या इसका आप कहाँ बकिंगम में कहाँ ले गए आपने स्टोरी को? एक ऐसा एक्सपीरियंस हम दे पाए जो अभी तक लोगों को नहीं मिला है, हमारे पर्दों पर। कि लंदन में एक ब्रिटिश बैकड्रॉप में वहाँ के माइग्रेंट कम्युनिटी की एक कहानी, जिसमें एक यूनिवर्सल इमोशन है, एक यूनिवर्सल सोशल रियलिटी है। वो सारी चीजों को ना एक मर्डर मिस्ट्री में बांधना, वो मतलब अपने आप में मतलब मुझे बहुत मजा आया। और मैंने दूसरे ही दिन जो है वो एक खबर पढ़ी कि बकिंगम मर्डर्स हैज लाइक पहले ही दिन या दूसरे दिन उसने अपना बजट जो है वो रिकवर कर लिया और प्रॉफिट में आ गई। तो हाँ ये वो तो। जब एज अ डायरेक्टर, हाँ, आप सुनते हैं ऐसी खबर जब पहले दूसरे दिन ये हो जाता है, तो वो क्या फीलिंग होती है कंसिडरिंग करंट सिचुएशन जो बॉलीवुड में चल रही है? नहीं, मैं एक तो इसमें दो चीजें अमित। एक तो मैं मानता हूँ कि बॉक्स ऑफिस का जो डिस्कशन है ना, वो पब्लिक डिस्कशन है नहीं, क्योंकि जिसने फिल्म में पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो एक्चुअली उसका बिजनेस है कि मैं पैसे कैसे रिकवर करूंगा। तो ये बात उन बिजनेसेस में रहनी चाहिए जिन्होंने फिल्म में इन्वेस्ट किया है। सबसे पहली बात ये। दूसरा ये है कि जैसे आप जब एकता कपूर जैसे सीजन प्रोड्यूसर के साथ आप काम करते हो ना, तो वो मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि अगर हमने पैसे इतने लगाए हैं तो वो कहीं ना कहीं वो रिकवरी काफी अपना एश्योर्ड रिकवरी बना के रखते हैं कि सेफ्टी नेट हमेशा रहता है, ताकि फिल्म इतने बड़े लॉसेस में ना जाए कभी भी। क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे पता नहीं चलता है क्या होता है गॉट फिल्मों इट, का। गॉट इट। तो और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं उन फिल्म्स का हिस्सा रहूं जिसमें मतलब एक बेसिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहे, ताकि मैं अपने तरीके की फिल्म्स बना पाऊँ। ये तो क्या होता है, अगर आपकी फिल्म बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है ऑन कि बजट बहुत सारा रिकवर करना होता है सिनेमा में, तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस आ जाते हैं आपके प्रोसेस में। तो उन कॉम्प्रोमाइजेस से दूर रहने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि फिल्म सही बजट में बने और सही वक्त में बने, और उसके नॉन थिएट्रिकल रेवेन्यूज के जरिए फिल्म सेफ रहे। अच्छा, हाउ करीना केम ऑन बोर्ड सर, जबकि करीना ने अभी इससे पहले जो बालाजी की फिल्म की थी क्रू, उसमें उनका बिल्कुल
डिफरेंट कैरेक्टर था, मीन शी वाज एन एयर होस्टेस, और यहाँ पे आपको एक एजेंट चाहिए था जो तेज तर्रार है, कहीं ना कहीं उसका पर्सनल लॉस हुआ है, उसका अपना बच्चा नहीं रहा, फिर उसको एक केस इन्वेस्टिगेट करना। तो हाउ यू डिसाइड कि करीना को लेते हैं, एंड आई मीन उनसे आपने उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाई? मैंने मतलब सिर्फ माहौल बनाया था, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया था जिससे वो अपना अपने आप को एज एन एक्टर एक्सप्लोर कर पाए, अपने एक्टिंग के हुनर को लोगों तक पहुंचा पाए। मैंने वही सिर्फ इतना किया था। मैं मतलब वो होता है ना कि मैं तो निमित्त हूँ, निमित्त मात्र हूँ मैं। लेकिन उसमें मैं इतना जरूर मतलब करीना ने, जब मैं मेरी बात हुई थी 2020 में पेंडेमिक के दौरान, इस फिल्म की कहानी करीना ने पढ़ी थी, तो मुझे एकता ने करीना के साथ एक जूम कॉल पर अरेंज किया था बात करने का। और वो तब तक करीना ने डिसाइड कर लिया था कि मैं कर रही हूँ ये फिल्म। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि करीना के अंदर का एक्टर भी मतलब ना चाहता था कि वो ऐसा कुछ करे, अपने आप को एक नए तरीके से एक्सप्लोर करे, लोगों तक ये बात पहुंचाए कि एक बड़ी स्टार एक बहुत बेहतरीन एक्टर भी हो सकती है। अच्छा, एक चीज, जो लोग भी पिक्चर देख रहे हैं, बड़े सारे जर्नलिस्ट से भी मेरी बात है, रिव्यूज बहुत अच्छे आए हैं। आई थिंक पहले ही कुछ जर्नलिस्ट ने पहले भी देखी, बाद में भी देखी। इसके दो वर्जन, एक हिंदी था और एक इंग्लिश था, तो मैंने हिंदी वाला चूज किया था। लेकिन उसमें भी मुझे लगा कि बहुत सारे इंग्लिश डायलॉग्स हैं। तो आपको लगा नहीं कि ये कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस हो सकती है हिंदी ऑडियंस के नहीं, मैं मानता हूँ कि उससे ज्यादा ज्यादा बड़ा हिंड्रेंस ये होता है कि अगर आप फिल्म ऑथेंटिक ना लगे, लिए? अगर फेक लगने लगे। तो इसीलिए जो ओरिजिनल लैंग्वेज है फिल्म का वो इंग्लिश है, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स है। एंड वो ऑथेंटिक लगता है, आपको लगता है कि जो अंग्रेजी में जिसको बोलना चाहिए वो अंग्रेजी में बोल रहा है। तो मैंने उसका सबटाइटल वर्जन रिलीज किया है, वो सबटाइटल हार्ड कोडेड है, यू नो, जानबूझ के, क्योंकि एक्सेंट्स अलग है, सब नया है। लेकिन मेरी कोशिश ये रही है कि मतलब मैं ऑथेंटिक रखूं उसको, उस बैकड्रॉप के साथ ऑथेंटिक रखूं। तो अक्सर क्या होता है कि लंदन में हम फिल्में बनाते हैं, लेकिन फिल्में मतलब लखनऊ में है, मेरठ में है, या लंदन में है, पता नहीं चलता है। क्योंकि लोगों की जबान, लोगों की भाषा, लोगों का बोलना चलना, रहना करना सब मतलब हिंदुस्तान का होता है, बस सिर्फ बैकड्रॉप में लंदन है। वो इसलिए क्योंकि लंदन लंदन से आपको सब्सिडी मिलती है। आई थिंक वो गलत इस्तेमाल है उस लोकेशन का। वैसे सर, विदेश में जब शूट करते हैं, ये तो पूरी की पूरी फिल्म ही बाहर शूट हुई है, तो क्या अलग चैलेंजेस रहते हैं जो इंडिया के कंपैरिजन में डिफिकल्ट होता है, इजी होता नहीं, मजा आता है, मतलब एक अलग, हाँ चैलेंज होता है नया। एक उनके अपने काम करने का एक वर्क कल्चर है, तरीके हैं, तौर तरीके हैं। तो उसमें एडजस्ट होना पड़ता है, क्योंकि इस फिल्म में तो खासकर मेरे लिए एक थोड़ा सा नया था, एडजस्टमेंट था, लेकिन बाद में मजा आया। मैं उनसे कुछ चीजें सीख कर मैं अपने काम में लेकर आया हूँ, उन्होंने मुझसे कुछ सीख कर अपने काम में लेकर आए। तो वो ना एक एक्सचेंज है, कल्चरल एक्सचेंज है, वर्क कल्चर का एक्सचेंज है। लेकिन उसमें जैसे इस फिल्म में कॉन्शियसली मैंने पूरा का पूरा क्रू ब्रिटिश रखा था। है? तो जो मेरा मेन क्रू था, सिर्फ साउंड और एडिटिंग के अलावा, वो पूरा का पूरा क्रू यहाँ का ब्रिटिश, एक ब्रिटिश औरत थी, एमा डेल्समैन, वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी थी। फिर मे डेविस प्रोडक्शन डिजाइनर, चार्ली नाइट वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर। तो बैकग्राउंड में भी जितने लोग काम कर रहे थे वो सब मतलब ब्रिटिश थे। तो वो ना हमने कोशिश की कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ के लोगों के साथ काम करें, ताकि फिल्म हम मतलब उसको और ऑथेंटिक बना पाए, वो हमें मदद करे उसको ऑथेंटिक बना पाने में, एक ब्रिटिश एक्सपीरियंस हम लोगों तक पहुंचा पाए। तो इसमें सर, क्योंकि जब आप अपने लोगों के साथ काम करते हैं, इंडिया में काम करते हैं, अपने क्रू के साथ काम करते हैं, तो अपने तरीके से चीजें मोल्ड कर लेते हैं, तो वहां आप मोल्ड कर पाए, या उनके हिसाब से चीजें चीजें आपको करनी पड़ी, या कुछ कुछ इससे दोनों। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें कि शूटिंग अ फिल्म इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, दिखता तो हमें जो है वो कहीं ना कहीं उससे पीछे, आई थिंक उससे बहुत ज्यादा फिल्म शूट भी होती है, फिर एडिट भी होती है, तो कहीं कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते नहीं, इनफैक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं था, इनफैक्ट अच्छा था, क्योंकि उनसे बहुत कुछ हैं। सीखने मिला जिस तरह से उन्होंने शूट किया है।
जिस तरह से मुझे लगता है करीना जैसे इतने बड़े स्टार को प्रेजेंट किया है, वो इसीलिए है क्योंकि नई आंखों ने देखा है उनको। जो कैमरामैन है उनकी आंखें नहीं है, फ्रेश है, वो उनको स्टार की तरह नहीं, एक्टर की तरह देख रही है। तो वो उसने शी सीन हर एज अ पर्सन, एज अ मदर, एज अ वुमन। तो वो ना, वो मतलब नजरिया थोड़ा सा बदल जाता है। एंड आई थिंक दिख रहा है फिल्म में, वो जो करीना की परफॉर्मेंस आपको जो जो प्रभावित करती है इतना, वो उसका एक कारण ये भी है कि वो एक नए तरीके से हमने देखा है उसे, करीना को, कि एक्टर के रूप में देखा है। उसकी आंखों में जो एक उसकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव है। उनके जरिए एक्चुअली हर आईज टेल यू अ मिलियन स्टोरीज, यू नो। सो वो थ्रू दोज आईज इतना कुछ कन्वे किया है इस फिल्म में, करीना ने उस परफॉर्मेंस में। तो ये सारा पॉसिबल हुआ है क्योंकि मतलब ना फ्रेश नजरिए से देखा है। राइट। कोई ऐसा पर्टिकुलर सीन सर जो दिमाग में हो जिसको शूट करना मुश्किल रहा, या जिसके साथ कोई ऐसा कोई किस्सा है जो दिमाग में रह गया, जो याद रहेगा कि हाँ बकिंगम मर्डर जब शूट कर रहे थे तो ऐसा भी हुआ था? फिल्म में किस्सों के बिना तो पूरी नहीं होती। इस फिल्म में मतलब किस्सों से ज्यादा मतलब एक मेमोरीज थी। बहुत सारी मेमोरीज थी। पूरी फिल्म आ, उस उस कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा है। मतलब मैं एक कोई चीज नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना कि इससे आ, मतलब स्मूथ और बहुत ही सुंदर शूटिंग का एक्सपीरियंस मैंने शायद बहुत कम महसूस किया होगा। अच्छा, लेंथ मुझे लगता है इस फिल्म का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अटेंशन स्पैन कहीं ना कहीं हम सबका बहुत कम हो गया है। तो आपने शूट ही इतनी की थी, या फिर बाद में उसको बहुत चॉप किया, एडिट किया? नहीं, तो एक फेस्टिवल कट था जो इससे कुछ 5-6 मिनट ज्यादा था। ओके, सिर्फ 5-6 मिनट। हाँ। तो बस उसके अलावा कुछ मैं बहुत ज्यादा शूट नहीं करता हूँ। एक बार फिल्म लिखी जाती है और हम लोग सब डिसाइड करते हैं कि यही फिल्म है, तो मैं बहुत जरूरत से ज्यादा शूट नहीं करता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ उसमें। ये फिल्म 30 दिन में बनी है, 30-31 दिन की शूटिंग में बनी है। वो इसलिए क्योंकि प्लानिंग अच्छी थी, इसलिए कि सब बहुत प्रिपेयर्ड थे। हमने शूटिंग से पहले रीडिंग्स किए थे, तैयारी की थी। सारे बहुत प्रोफेशनल लोग फिल्म से जुड़े थे, तो हम उसमें बना पाए। जब फेस्टिवल्स में फिल्म को तारीफें मिल जाती हैं कि बहुत बढ़िया, स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया, क्या क्या फिल्म बनाई है, बड़ी अच्छी, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मतलब आज भी आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं एज पर्सनली कि हंसल मेहता जब कोई फिल्म बनाते हैं, 10 जगह तारीफ पहले हो गई रिलीज से पहले, तो उसके बाद कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ता है, या फिर लगता है कि दर्शक जो है वो अलग है और फेस्टिवल की तारीफ अलग दोनों अलग है, दोनों अलग है। फेस्टिवल मैं मतलब सच कहूँ तो फेस्टिवल ना एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, वो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि आप ऑडियंस के साथ फिल्म देख पाते हैं, और है? एक सिनेमा लिटरेट ऑडियंस के साथ फिल्म शेयर कर पाते हैं, उनसे आप Q&A करके उनसे बातचीत कर पाते हैं। तो वो उसका एक अलग मजा है। लेकिन लेकिन फिल्म का मैं मानता हूँ कि फिल्म के फेस्टिवल्स में जो होता है उससे कुछ मतलब हमारी फिल्मों को ज्यादा प्रभाव अभी तक नहीं मिला है कि अच्छा इससे सेल्स बढ़ी है फिल्म की या कुछ हुआ है, वैसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, आपका अपना एक अलग नाम है कि हंसल मेहता अगर कोई चीज बना रहे हैं, किसी वेब सीरीज को बना रहे हैं या उसे प्रेजेंट भी कर रहे हैं, भले ही जय उसे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उससे दर्शक को एक अलग कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहती है कि हाँ इसमें, मतलब मैं इस फिल्म को देखने गया, उसका उसका रीजन आप थे कि हाँ आपकी फिल्म आपने डायरेक्ट की है, तो मैंने कहा नहीं इसको फर्स्ट डे देखना है हमें, चाहे और तो कहीं ना कहीं उस चीज का एक अलग से प्रेशर रहता है कि भले ये एक बड़ी स्टार है फिल्म में, लेकिन मेरा नाम भी जो है वो स्टेक पे है कि भाई फिल्म लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब वो होगा कि हंसल मेहता की फिल्म। नहीं मतलब मैं मानता हूँ कि ये प्रेशर अच्छा प्रेशर है। एक अच्छा प्रेशर होता बट है, एक बुरा प्रेशर होता अभी भी रहता है करियर में, इस स्टेज पे आके भी इतना है। कंटेंट हमेशा बनाने के बाद। हमेशा हमेशा मतलब प्रेशर मैं खुद पे डालता हूँ कि भाई हम्म, आप मैंने कितनी ईमानदारी से, किस इंटेंट के साथ, कितने प्यार से मैंने काम किया है। मैं वो प्रेशर खुद पे डालता हूँ। क्या मैं अपनी कहानी कह पा रहा हूँ उस ईमानदारी के साथ, क्या उस सच्चाई के साथ मैं उस कहानी को, उनके उसके कैरेक्टर्स को लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेशर रहता है। मैं ये बॉक्स ऑफिस वगैरह के प्रेशर नहीं लेता हूँ। हम्म। अच्छा, आपके लिए कहानी ज्यादा मैटर करती है, स्टार ज्यादा मैटर?
कैरेक्टर मैटर करता है, कहानी के जो अगर कैरेक्टर्स है वो मैटर करते हैं, उनकी जर्नी मैटर करती है। मैं सबसे पहले अहमियत कैरेक्टर्स और उनकी जर्नी को देता हूँ। तो मान लीजिए अगर इसी फिल्म की अगर बात की जाए, अगर इसमें मान लीजिए करीना जैसी स्टार ना होती, आप कोई नई स्टार लेते, या लेट्स सपोज कोई ऐसी स्टार भी आपको ऑफर होती प्रोड्यूसर की तरफ से, वो हमारा बजट नहीं है करीना के लिए, हम तो भी आपको लगता कि आप इस तरह की फिल्म बना सकते थे कि अलग बिकॉज कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, कहानी इंपॉर्टेंट है? अलग फिल्म होती, अलग फिल्म होती। अब मतलब ये क्या है, स्पेक्यूलेशन है, मैं नहीं बता पाऊंगा। फिल्म बन गई है तो मैं इसको अभी करीना के बिना देख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि नहीं करीना वो ने इतना बेहतरीन काम किया है और इतना मतलब करीना के साथ काम करने में इतना अच्छा लगा था, इतना मजा आया था, इतना मतलब मन को सुकून मिला हर हर रोज घर जाकर ना, जब हम होटल में जाके रिफ्लेक्ट करते हैं कि आज क्या काम किया, तो वो मतलब वो बड़ा मतलब मन को बहुत सुकून मिलता था, क्योंकि रोज वो इतना मतलब हर सीन को बहुत कुछ देती थी। तो मुझे लगता एक है कि सर, वो अभी सोचना मुश्किल है। नहीं एक हमने इन दिनों एक चीज देखी कि कई छोटी फिल्मों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उनमें कोई बड़े स्टार्स भी नहीं थे। तो आपको लगता है कि स्टार्स के बिना भी एक सक्सेसफुल फिल्म बनाई जा सकती है, अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है जिसे लोग पसंद करें? या अभी जो दौर चल रहा है कि मतलब हम जो स्टार्स वाला एक फिनोमिना होता था कि फलाना स्टार आ गया तो इस फिल्म को इतनी ओपनिंग मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वो दौर मुझे खत्म लगता हो है कि गया? दो मुझे नहीं, खत्म नहीं, कुछ खत्म नहीं होता है। मुझे लगता है कि दोनों चीजें चलती रहेगी, हर चीज चलती रहेगी। मतलब इकोसिस्टम सिर्फ वाइड हो गया है, अभी बहुत कुछ हो सकता है। और मतलब ऐसे समय में मैं फिल्में बना पा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपनी कहानियां कह पा रहा हूँ, यही मतलब मेरे मैं तो मतलब हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ, ग्रेटिट्यूड रहता है मुझे कि मैं ये कर पा रहा हूँ आज की डेट में। अच्छा सर, यहाँ आपने फिल्म बनाई लगभग 2 घंटे की, 2 घंटे से थोड़ी कम जैसा मैंने बोला। ओटीटी पे वही आप वेब सीरीज बनाते हैं जिसमें स्पेस ज्यादा है, कहानी कहने का वक्त ज्यादा रहता है। तो एज अ क्रिएटिव पर्सन, वो सेटिस्फेक्शन जो होती है, ये वो मजा किस पे आता है? ओटीटी पे आता है, थिएटर में आता है? सिर्फ मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूंगा। नहीं, मैं मानता हूँ कि हर कहानी का अपना एक रिक्वायरमेंट होता है। जैसे अभी मैं कुछ मेरे पास कुछ सब्जेक्ट्स आए थे फिल्म बनाने के लिए, जैसे हर्षद मेहता की कहानी पे मुझे अगर कोई फिल्म बनाने का है तो मैं कहूँ कि भाई सीरीज बननी चाहिए। तो अभी भी एक कहानी आई थी जो फिल्म की स्क्रिप्ट थी, मैंने कहा ये फिल्म की कहानी नहीं है, ये शो है। तो हमने उसको रीडेवलप किया, पूरा नए सिरे से लिखा। तो ये जो चीजें हैं वो मतलब है, वो मतलब कहानियां जो है नए सिरे से उनको देखना जरूरी होता है, कि वो तो अब हर सर, कहानी कहानी गाइड करती है कि किस फॉर्मेट के लिए आप बनाते हो। राइट, तो अब आगे और क्या कुछ आने वाला है? बस अब ये तो बहुत जल्द मतलब अभी गांधी गांधी पर सीरीज जो है उसका उसकी शूटिंग खत्म हुई है। अब उस पर पोस्ट प्रोडक्शन जोरों शोरों से चल रहा है, तो वो अगला है। और बाकी बहुत कुछ चल रहा है, स्कैम के अगले सीजन पर काम चल रहा है। ग्रेट। और काम चल तो, रहा है, बहुत काम कर रहे तो, हैं, बस उम्मीद तो, कर रहा हूँ तो यही चलता रहे। गांधी कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो अभी तक अंदाजा? मैं डेट मैं अंदाजा नहीं दे पाऊंगा फिलहाल, क्योंकि उसमें बहुत काम है, पोस्ट प्रोडक्शन का बहुत काम है। और स्कैम के नेक्स्ट सीजन पे भी काम चल रहा है? क्योंकि ये तो बड़े सारे लोगों के मन में सवाल है कि अगला सीजन कब। जी जी जी। तो जल्द उम्मीद बहुत जल्द, करेंगे बहुत कि जल्द। कुछ ना कुछ और चीजें आएंगी। थैंक यू सो मच सर, कीप जी मेकिंग जी गुड बिल्कुल। सिनेमा। मतलब आपका नाम जहां आता है, हम एज ए जर्नलिस्ट भी एक क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या नया बनाया हो। तो थैंक यू अमित। मजा आता है देखने में, एंड इट्स ऑलवेज लवली टू स्पीक टू यू, एंड ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित, थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग, थैंक यू।